पवन जी पर्दे पर कलाकारी करते हैं और रियल कलाकारी वो कर रहे हैं। पवन जी से ज्यादा कलाकार हैं वो। पवन जी से भी बड़ा कलाकार है। बड़ा कलाकार है, ज्यादा बड़ा कलाकार है। तो पवन जी उनके सामने कुछ नहीं है। वो जो कलाकारी कर लेती हैं पवन जी से नहीं हो पाएगा। यानी पवन सिंह रियल लाइफ के हीरो हैं, पर्दे पे कलाकारी करते हैं, और ज्योति सिंह जी रियल लाइफ में ही कलाकारी करती हैं। और रियल लाइफ नहीं हुआ भाई, आप दिमाग लगा के देखिए। अभी हमारी उपस्थिति आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और हमारे साथ वही शख्स हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर और अपने म्यूजिक से हमेशा जाने जाते हैं, संतोष सर है। पहले स्वागत करेंगे और तमाम तथ्यों पे जानने का प्रयास करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी क्या कुछ चल रहा है। सर स्वागत है, पहले कैसे हैं? स्वागत है, धन्यवाद। सर क्या चल रहा है, किस तरह से ऑडियंस को झुमाने के लिए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमेशा अग्रसर रहता है, इस बार क्या तैयारियां है विशेष करके? वही ऑडियो वीडियो चल रहा है अभी, और चैता तो चल ही रहा है, लोकगीत चल रहा है, और शूटिंग करीब करीब सब सिंगर करा ही लेते हैं। काहे कि अब ऑडियो का जमाना नहीं है सब लोग, तो इसलिए सब लोग का शूटिंग भी हो जाता है। विवादों का नाता गहरा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, और काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव का आप अभी सोशल मीडिया पे हमेशा इंडस्ट्री से जुड़े इंसान हैं तो देखे होंगे कि कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी वो भी कहती है डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, कैलेंडर वाला चाहिए, ब्लेंडर वाला चाहिए, स्प्लेंडर वाला चाहिए। खेसारी जी भी मन से चौंकते हैं, काजल काजल नाम है, इस तरह से दोनों पक्षों से मतलब चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के अंदाज से, या फिर एक अभिन्न अंग होने के अंदाज से भोजपुरी इंडस्ट्री के? कुछ नहीं है, उन्हीं का एक नकल किया गया है। एक और पटना की अभिनेत्री थी जी, तो वो टारगेट किए उनको, ये टारगेट किए उनको। तो गाने के माध्यम खैर ठीक है, कौन बोलेगा, गाना वो निकाली है, अच्छी बात है। और गाने के मार्फत तो बड़े बड़े नेता को भी टारगेट किया जाता है। आप देखे होंगे होली में कोई भी सॉन्ग बड़े बड़े नेता को टारगेट करके निकलता है, तो कोई सी बड़ी बात नहीं है। अपना टारगेट किए हैं तो खैर ठीक है, नाम तो उन्हीं का होगा ना, खेसारी जी का। लेकिन इस तरह से नाम उछालना किसी बड़े स्टार को, बड़े सुपर स्टार को, अच्छा है? क्या लग रहा है आपको? तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो बताए ना कि नाम तो उन्हीं का होगा। पवन जी का नाम उछालेंगे कोई तो नाम तो पवन जी का ही होगा, तो यही बात है, और कोई खास बात नहीं है। ये लोग थोड़ा सा अगर अथी हो जाती है ना, तो फिर अपने थोड़ा सा उठने के लिए, कुछ नया करने के लिए निकाल देती है गाने के माध्यम से। अच्छा सर, ऐसा लगता है क्या कि जो भोजपुरी के ओल्ड हीरोइन हो चुकी हैं, उनको जब कामें नहीं मिल रही है, टीवी पे आ गई हैं, सीरियल पे आ गई हैं, तो उन लोगों को टीआरपी के लिए ये सब करना पड़ रहा है? क्या ऐसा है क्या? ऐसा होता है। होता है। मतलब आप इतने बड़े ओहदे पे होके और आप कह रहे हैं कि हाँ मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इंडस्ट्री का? नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, तो सोचने की बात है ना। जैसे किसी का अगर रोजगार चल रहा है, तो जब चल ही रहा है, जैसे तो तीसी तेल में, सरसों तेल में तीसी तेल मिलावे की काम है। जब हम तेल मिल खोले हैं तो सरसों तेल में हमको बच ही रहा है, तो फिर इस तीसी तेल मिला करके अपने गुडविल को क्यों खराब करें? तो तब होता है कि तीसी तेल अंडी तेल मिला दो भाई, कि पोसाय नहीं पड़ रहा है। तो वही बात है, सोचने की बात है। क्या सर, जिस तरह से अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पे आरोप लगाया, काजल राघवानी ने खेसारी जी पे आरोप लगाया, क्या लग रहा है कि मेल कलाकार जो अब जो गिने चुने बच गए हैं उन पे अब संकट आ गया है, क्योंकि फीमेल उन पे हावी हो रही है? ऐसा भी है क्या, लग रहा है? नहीं नहीं, इंडस्ट्री है यहाँ, तो नए आर्टिस्ट, नया सिंगर, नया गायिका, अब पुराने जो हैं, तो सबके लिए है। इंडस्ट्री सबके लिए है, एक राइटर के लिए भी है। तो जो जो नए नए सिंगर आते हैं बनाने के लिए, तो जैसे ही बना करके रिलीज हम उनका जब कर देते हैं, तो भी तो इंडस्ट्री का हिस्सा हो गए। तो यही सब सब हम लोग हिस्सा हैं, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, ज्योति सिंह जी लगातार क्षेत्र में घूम रही है, कोई पार्टी से विशेष रूप से नहीं दिख रहा है कि कोई टिकट देने वाला है, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है? आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टाल ठोक दी हैं, लड़ेंगे, और पवन सिंह का भरपूर उन्होंने नाम का कहीं ना कहीं उपयोग कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको? हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, सब पर बयान देना उचित नहीं है। बच्ची को आश्वासन दे दिए, तो ऐसा है, देखिए पवन जी से ज्यादा कलाकार हैं वो।
पवन जी से भी बड़ा कलाकार है। बड़ा कलाकार है, ज्यादा बड़ा कलाकार है। तो पवन जी उनके सामने कुछ नहीं है। वो जो कलाकारी कर लेती हैं पवन जी से नहीं हो पाएगा। पवन जी पर्दे पर कलाकारी करते हैं और रियल कलाकारी वो कर रहे हैं। अब समझ जाइए। यानी पवन सिंह रियल लाइफ के हीरो हैं, पर्दे पे कलाकारी करते हैं, और ज्योति सिंह जी रियल लाइफ में ही कलाकारी करती हैं। और रियल लाइफ नहीं हुआ भाई, आप दिमाग लगा के देखिए, दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगाइएगा तो सारा चीज जो बोलते कि हम ऐसे नहीं बोलना चाहते, ऐसे मेरा बयान नहीं रहता है, सच्चाई पर मेरा बयान रहता है। तो बात यही है और कोई खास बात नहीं है। खैर सब लोग फूले फले आगे बढ़े, हम तो यही कहेंगे। एक गाने का इवेंट होता है लखनऊ में पावर स्टार पवन सिंह जी का, उसमें एक मंच पे एंकर हैं और उन्होंने 2 लाइनें पवन सिंह के लिए बोल रही थी, तो पवन सिंह के जबान फिसलता और वो कहते हैं कि अरे अभी तो हम कुंवारे बनी, ऐसे करते हैं। तो इसको किस वे में लेते हैं आप? देखिए स्टार लोग को अलग अलग सब गुफा में कुछ बोलने का मजबूरी होता है। अगर मान लीजिए कलाकार आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे ना तो आगे वो क्या नया कुछ बोलने वाले हैं जनता को। देखिए जब तक नहीं नया नया चीज कुछ बोलना है, नया नया सॉन्ग के माध्यम से नहीं परोसेंगे। म्यूजिक के डायरेक्टर हैं तो क्या है, अलग अलग धुन, पुराने धुन भी उठा लेते हैं। भिखारी ठाकुर के बहुत सारा धुन है, उसके जमाने के बहुत धुन है। मन्नाडे का गाना सुने होंगे उस जमाने में, मन्नाडे का, तो वो सब क्या है, उतना पुराना पुराना धुन को उठा करके अगर भोजपुरी में हम लोग म्यूजिक बना लेंगे, गवा लेंगे सिंगर को, कोई पकड़ पाएगा? कोई नहीं पकड़ेगा। तो यही बात है। तो सब लोग चल ही रहे हैं, आज चल रहे हैं, अच्छा स्कोप है। कोई कहते हैं ना कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो बेरोजगारी नहीं है, इस लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा स्कोप है। आप सोचिए कि कोई नया राइटर लिखे हैं, उसको लिखे हैं 2-4-10 बार लिखे हैं और उनका गाना रिलीज हो गया। जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़ लिए, बोले, आग्रह किए और उनका गाना, नया नया राइटर का बात कर रहे हैं, रिलीज करवा दिए, तो उनका दाखिला हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब वो कमाने खाने लायक हो गए। पहले उनको 200 मिलेगा, 200, 300, फिर 500, 1000 उनको मिलने लगता है। तो उसी प्रकार सिंगर हैं, सिंगर का भी दाखिला अगर हो जाता है इंडस्ट्री में 2-4 गाने से, 5 गाने से या 10 गाने से, तो कभी कभी होता क्या है कि एक गाना भी हिट हो जाता है, वो बहुत संजोग से, जैसे कल्लू का हुआ। अधिकांश पहला गाना नहीं हिट होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें। तो अधिकांश होता क्या है कि 10-20 गाना अगर उतारते गए तो एक गाना एक आध 2 जिला बच जाएगा, तो आपको छोटा ऑफर आपको आ जाएगा, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रक्रिया है इस लाइन में। पवन सिंह जी का अभी पियर फराक वाली जैसे आया था, पियर फराक वाली 2 आ रहा है, क्या आपको लग रहा है एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते क्या कहिएगा कि जिस तरह से पियर फराक वाली ने तहलका मचाया था और गायत्री ठाकुर जी का ये ट्यून था और इसको कंपोज करके नए तरीके से उन्होंने लाया था, पियर फराक वाली 2 में क्या लग रहा है कि विशेष पावर स्टार पवन सिंह जी कर रहे होंगे या फिर उनकी टीम कर रही होगी, और ये गाना क्या लग रहा है कि उस तरह से तहलका मचाएगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए जब भी आप म्यूजिक डायरेक्टर का लक्षण पकड़िए, जब भी कोई गाना हिट होता है ना, उसका 2 जरूर आता है। तो 2 आने का मतलब समझ जाइए कि वो गाना पॉपुलर पहले हुआ है, और जो गाना हिट भी नहीं हुआ है तो उसका 2 नहीं आ सकता है। बहुत सारे गाने सुपरस्टार का फ्लॉप भी जाते हैं, तो नया सिंगर को हदसने की बात नहीं है। नया सिंगर अगर हदस जाते हैं कि मेरा हिट नहीं गया, 2-4 जिला नहीं बजा, अरे भाई सुपरस्टार का भी फ्लॉप जाता है, अब फिर हिट देते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो जो गाना हिट हुआ है उसी का 2 आया है। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे, तमाम तथ्यों पे हमने बात करने का प्रयास किया। हालांकि आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।